आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर दिलाई ख्याति। प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के शीर्ष अधिकारियों के विभागों में किया गया फेरबदल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों के हुए तबादले। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह की हुई शुरुआत। इस बार ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला तथा स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर दिया जाएगा विशेष बल। और कानपुर को इस वर्ष के अंत तक मिलेगी विश्व स्तरीय हवाई अड्डे की सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर ख्याति दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के 175 देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस क्षेमवम इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पूरी दुनिया ने कोविड महामारी के दौरान योग और आयुष की शक्ति को पहचाना। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से विश्व ने भारत की आध्यात्मिक ताकत को भी देखा। मुख्यमंत्री ने लोगों से योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का आह्वान किया। प्रदेश में बुधवार देर रात प्रशासनिक सेवा के शीर्ष अधिकारियों के विभागों में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों के तबादले किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा स्वास्थ्य विभाग के नए प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का खेल विभाग में तबादला किया गया है। वे अब तक अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क तथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग का प्रभार देख रहे थे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद गृह विभाग के साथ साथ सूचना और प्रसारण विभाग भी देखेंगे। पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी कल सेवानिवृत्त हो गए। एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रभाग का कार्यभार देखेंगे। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनाई गई हैं। मुकेश कुमार मेश्राम को प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला को स्थानांतरित कर आयुष विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग दीपक कुमार को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सुधीर महादेव बोबड़े को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को अपना व्यवसाय करने में सुगमता होगी। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इसके लिए प्रस्ताव तैयार करें। ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा के दौरान श्री मौर्य ने कहा कि मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को उन्नति प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाए। इन मजदूरों को 40 दिन प्रशिक्षण दिए जाने का प्राविधान है और इस अवधि में इन श्रमिकों को मनरेगा की प्रतिदिन मजदूरी के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे की कमी की घोषणा की है। यह सिलेंडर अब दिल्ली में 1,885 रुपये में उपलब्ध होगा। ये दरें कल से लागू हो गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महिला और बाल विकास मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो गई।
इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चों और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रशासन ने 30 सितंबर तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। पोषण माह के दौरान स्वास्थ्य भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 साल के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ पोषण के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी सेवाओं तथा बेहतर स्वास्थ्य प्रथाओं पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी सेवाओं के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को शामिल करने के उद्देश्य से विकास मापन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही किशोरियों में रक्त अल्पता की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों से संबंधित अम्मा की रसोई का आयोजन किया जाएगा। अंबेडकर नगर जनपद में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल और अमरोहा जनपद में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने पोषण माह कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। प्रदेश में वाणिज्यिक शहर कानपुर को इस साल के अंत तक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे की सुविधा मिलने जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 143 करोड़ 60 लाख रुपए की परियोजना लागत से कानपुर हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव का विकास कार्य शुरू किया है। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है और चमड़ा, कपड़ा और रक्षा उत्पादन का केंद्र है। यात्री यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस विकास परियोजना में एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण और 3 A321 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त एप्रन बनाना शामिल है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 6,248 वर्ग मीटर के क्षेत्र में निर्मित सिविल एन्क्लेव के नए टर्मिनल भवन को व्यस्त समय के दौरान 300 यात्रियों की सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल में आने वाले यात्रियों के लिए 8 चेक इन काउंटर तथा कन्वेयर बेल्ट भी होंगी। 150 कारों की पार्किंग के लिए पार्किंग क्षेत्र की भी योजना बनाई गई है। टर्मिनल का अगला भाग कानपुर के प्रसिद्ध जेके मंदिर से प्रेरित स्थानीय कला और स्थान की विरासत को भी प्रतिबिंबित करेगा। इस परियोजना के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। वर्तमान में कानपुर हवाई अड्डा 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और गोरखपुर से सीधे जुड़ा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। 1989 बैच के अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने 32 वर्ष से अधिक के अपने कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इससे पहले वे पत्र सूचना कार्यालय में महानिदेशक थीं। उन्हें विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार के लिए फीडबैक डैशबोर्ड पहल और सरकार के लिए तथ्य जांच व्यवस्था का श्रेय भी प्राप्त है। उन्होंने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में अपर महानिदेशक के पद पर रहते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT से PhD की है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से घट रहा है। जलस्तर घटने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और खाद्य सामग्री का वितरण जारी है। जलस्तर घटने के बाद प्रशासन साफ सफाई और संक्रमण रोकने के प्रयासों में जुट गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं का वितरण कराया जा रहा है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर दिलाई ख्याति। प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के शीर्ष अधिकारियों के विभागों में किया गया फेरबदल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों के हुए तबादले। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह की हुई शुरुआत। इस बार ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला तथा स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर दिया जाएगा विशेष बल। और कानपुर को इस वर्ष के अंत तक मिलेगी विश्व स्तरीय हवाई अड्डे की सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।